तस्मादिना सर्वभूतः सम्प्रीतम्प्रिकराज्यम् वसोस्तास्य ग्रेवायव्यानारण्याग्राम्यासये तस्मादिना सर्वभूतरिचः सामान्येन्द्रे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रुद्राभिषेक में जो पार्थिव शिवलिंग तैयार किया जाता है उनमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे पार्थिव शिवलिंग घर में रेडी कराना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको शुद्ध गंगा जी की मिट्टी लेनी है। तो हम लोगों के यहाँ गंगा जी हैं, तो हम लोगों ने ये बिल्कुल चिकनी मिट्टी है। यदि आपकी खुरदरी हो तो आप उसे छन्नी से छान लें। और इनमें 5 चीज़ें आपको मिक्स करनी होती हैं। जैसे हमारा शरीर पंचतत्व का बना होता है, तो इसमें पंचामृत डालकर तैयार करना होता है। कहने का अर्थ है शहद, घी, दूध और कच्चा गंगा जल। इस तरह से 5 चीज़ें मिलाकर बिल्कुल चिकना कर लेना है और पूरा शिव परिवार निर्माण कराना होता है। तो जो हमारे पुरोहित जी हैं वो शिव परिवार बना रहे हैं। तो शिवलिंग तैयार कराना है, माता पार्वती, भगवान गणेश और नंदी देवता, क्योंकि इन सभी को मिलाकर एक शिव परिवार तैयार होता है। और साथ ही दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग तैयार करें तो आपको ध्यान देना है कि भगवान शिव का जो श्रृंगार है वो सर्पों से संपूर्ण माना जाता है। तो उनके गले में सर्पों की माला ज़रूर होनी चाहिए। तो आपको सर्प भी इस तरह से मिट्टी के बनाने होते हैं। तो अभी तो हमारे ये नंदी देवता तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, फटाफट से नंदी देवता विराजमान हो चुके हैं। और अब हम देखते हैं कि भगवान जी को इस तरह से यहाँ पे आकृति दी गई है और जो जल है उसमें भी देसी घी मिक्स किया है पुरोहित जी ने। और सर्प देवता भी इन पे विराजमान करेंगे। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे सर्प देवता यहाँ ये आ चुके हैं। अब इसके बाद आपको एक बिलपत्र लेना है जो कि इनके ऊपर अभी रखना होगा, और उसके पहले चावल से अक्षत डालकर ये खाली शिवलिंग आपको नहीं रखना होता है। जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में कुछ ना कुछ चढ़ा रहता है, तो इस तरह से। और इसके ऊपर एक बिलपत्र रखेंगे। जो बिलपत्र का चिकना वाला भाग है उसे नीचे रखेंगे, खुरदुरा वाला भाग ऊपर रखना है। और एक मौली के धागे से इनको इस तरह से चारों ओर से लपेट देना है, यानी वस्त्र के रूप में इस तरह से आपको पहले ही पहना देना है। तो हमारा शिवलिंग रेडी हो गया है। अब बारी आती है नवग्रह की, क्योंकि बिना नवग्रह की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो एक पाटे पर 9 अलग अलग रंगों को रिप्रेजेंट करने वाले कलर आते हैं मार्केट में, उन्हें आप ले लें। और यहाँ पे पंचामृत का जो भी चीज़ है उसको आपको रेडी रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घी है ये, और इधर में आपको दिख रहा है कच्चा दूध, दही, शक्कर और शहद। तो ये 5 चीज़ें हैं पूजा के लिए। और अब सबसे पहले आपको तैयार कराना है कलश। तो आप पहले देख लीजिए, इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया परात में सभी चीज़ें रेडी रखनी है। तो ये बीच में परात रखा है और इधर कलश है, क्योंकि दीप प्रज्वलित होता है उसके बाद हमारे पूजा की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे दीप कलश बनाया जा रहा है और ऊपर चावल से भरा पात्र है और चावल के ऊपर हम दीप रखेंगे। और जल के अंदर आप सभी को पता है हल्दी, सुपारी, सिक्के, लौंग, इलायची, पुष्प आदि डालते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। तो उन्हें पंचोपचार विधि से पूजा की जाएगी और 5 चीज़ों से स्नान कराया जाएगा। तो जो पंचामृत बनाने की सामग्री जो मैंने आपको दिखाई है, पहले देवी देवताओं का आवाहन करके उनका पूजन किया जा रहा है, जिससे इस मिट्टी के जो आपने आकृति बनाई है उनमें देवी देवता विराजमान होंगे। अब शिव रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों के द्वारा जो शुक्ल यजुर्वेद से लिए गए हैं उनसे रुद्राभिषेक आप किसी भी, जैसे कि मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग चीजों से हम रुद्राभिषेक करते हैं। तो यहाँ पे कच्चा दूध जो गाय का है उसमें गंगा जल मिक्स करके गौमुखी श्रृंगी द्वारा अभिषेक कराया जा रहा है। आप चाहें तो गन्ने के रस से भी करा सकते हैं, आप चाहें तो शुद्ध जल से भी अभिषेक किया जा सकता है। तो ये आपकी कामना के ऊपर है और आपके सामर्थ्य के ऊपर है। जैसे ही रुद्राष्टाध्यायी मंत्र संपन्न होते हैं उसके बाद हवन कराया जाता है शिव मंत्रों के द्वारा। हवन के बाद आरती होती है। तो ये विधियाँ होती हैं छोटी छोटी, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आरती के बाद आपको क्षमा प्रार्थना ज़रूर और अपनी मनोकामना बोलनी होती है। फिर पुरोहित को प्रसाद देना है। अपने पूरे परिवार को प्रसाद वितरित करने के बाद पुरोहित को भोजन आपको ज़रूर कराना है। कभी कभी क्या होता है कि पुरोहित लोगों को जल्दी होती है तो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो भोजन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं आपको ज़रूर देना चाहिए। इस तरह से आप जब भी अपने घर रुद्राभिषेक कराएं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें।